गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सिद्धांत पवार आप सभी का आप ही के सबसे फेवरेट यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता है। तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था यस्टरडे की क्लास में, प्रीवियस क्लासेस में, कि टुडे वी विल कम बैक विद अ स्टोरी दैट इज बेस्ड ऑन हाडी रानी। तो यह जैसा कि मैंने इस टॉपिक का नाम दिया है द अनसंग स्टोरी ऑफ हाडी रानी। तो आप इस टॉपिक से समझ सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जो स्टोरी को बेसिकली स्टार्ट करना चाहा है। इस स्टोरी में हम एक ऐसी वीरांगना के बारे में बात करेंगे, एक ऐसी योद्धा के बारे में बात करेंगे, एक ऐसा पर्सन के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे मेवाड़ के इतिहास में, जो कि हमारे राजस्थान की हिस्ट्री में एक अमिट अक्षरों में लिखा हुआ है, स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ जिसका इतिहास है। तो ये जो अपनी हाडी रानी है, बेसिकली ये राजस्थान के उस जगह से हेल करती है। हेल मीन्स होता है बिलोंग करना। उस जगह से हेल करती है जहां पर आपने देखा होगा कि सिवलरस योद्धाएं पाए जाते हैं। सिवलरस इज अ वर्ड CHIVALROUS। सिवलरस मीन्स होता है ब्रेव योद्धा, यानी कि बहादुर वाले जहां पर योद्धा पाए जाते हैं। तो राजस्थान में अपने हर जगह पे वी कैन सी सिवलरस वॉरियर्स ऑल अराउंड द राजस्थान, जिसने हमें इस भूमि ने, राजस्थान की भूमि ने हमें बेसिकली राणा सांगा दिया है, महाराणा प्रताप दिया है, महाराणा उदय सिंह दिया है, महाराणा कुंभा दिया है एंड महाराणा सांगा दिया है। तो ये जो अपनी भूमि है राजस्थान की, इट इज सिवलरस वॉरियर बोर्न करने वाली भूमि है। ठीक है, तो जैसे कि आपको स्टार्टिंग में देखने मिल रहा है, यहाँ पे मैंने लिखा है प्रोटैगनिस्ट एंड सबऑल्टर्न एंड एंटागनिस्ट। तो इस स्टोरी की हमारी जो प्रोटैगनिस्ट है, हमारी जो मेन एक्टर है, जो मेन एक्ट्रेस या लीड जो एक्ट्रेस है, वो है अपनी हाडी रानी। तो प्रोटैगनिस्ट का मतलब होता है मेन कैरेक्टर, जिसके आसपास हमारी स्टोरी घूमेगी। तो जो स्टोरी का मेन कैरेक्टर होता है वो होता है हमारा प्रोटैगनिस्ट। क्लियर है यहाँ तक? तो इसके अलावा जो सब ऑल्टर्न है, इस कहानी में सब ऑल्टर्न है अपना राणा राव रतन सिंह। ठीक है, इसके अलावा अपना है राजा राम सिंह, और अपना जो है सब ऑल्टर्न मीन्स होता है असिस्टेंट कैरेक्टर्स। असिस्टेंट कैरेक्टर होते हैं सहायक किरदार। तो जो इस कहानी में सहायक किरदार के रूप में आपको देखने मिलेंगे वो होगा अपना राणा राव रतन सिंह, इसके अलावा अपना होगा राजा राज सिंह। क्लियर है? तो यहां तक आपने देखा कि एक वर्ड और लिखा है मैंने, दैट इज एंटेगनिस्ट। एंटेगनिस्ट इज बेसिकली अ वर्ड जिसका मतलब होता है विलेन, और विलेन को आपको पता ही है, मॉडर्न इंग्लिश में विलेन का मतलब होता है वह व्यक्ति जो दुष्ट स्वभाव का होता है, जिसका स्वभाव थोड़ा हटी टाइप का होता है, जो हर चीजों को जिद करके बैठ जाता है कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए, और बेसिकली गलत प्रवृत्ति का पर्सन ही हमेशा विलन कहलाता है। तो जो एंटेगनिस्ट है वो अपने दिल्ली के शासक, उस टाइम जो औरंगजेब हुआ करते थे, उसके बारे में मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया है, जो कि है मेरा एंटेगनिस्ट। ठीक है, तो जो अपनी हाडी रानी है, बेसिकली वो क्लैन उसका क्या था, उसका वंश था हाड़ा वंश। और ये हाड़ा वंश है, बूंदी के एक वंश के बारे में बात की जाती है जो कि हाड़ा वंश था। हाडी रानी इसीलिए इसको बोला जाता है क्योंकि ये हाड़ा वंश से संबंध रखती है। इट इज हेलिंग, ये हेल करती है, संबंध रखती है। कहां से रखती है? बूंदी से संबंध रखती है। ठीक है, बूंदी के हाड़ा वंश से संबंध रखती है। और इसके जो ससुर जी थे, जो राजा राव रतन सिंह के जो पिताजी थे, वो अपने सलूम्बर के जो अपना उदयपुर है उसके सलूम्बर के चीफस्तान के क्या थे, वो फ्यूडल थे, सामंत थे। ठीक है, वो उसके क्या थे, फ्यूडल थे, FEAFUDL फ्यूडल। तो जो सामंत थे, राजा राज सिंह के सामंत थे, कौन? अपने राव रतन सिंह। ठीक है, तो उनके साथ में इसका नप्शियल हो जाता है। नप्शियल मीन्स होता है मैरिज हो जाना। तो जो रानी है हाडी रानी, इसकी मैरिज हो जाती है, नप्शियल हो जाती है किसके साथ? राव रतन सिंह के साथ में, जो कि फ्यूडल थे चीफस्तान के। चीफस्तान अपना कौन था यहाँ पे? मीन्स होता है राजा या शासक। तो जो शासक होता है, जो सरदार होता है, वो मेरा चीफस्तान होता है। क्लियर है यहाँ तक? तो इसके बाद में क्या होता है कि जैसे ही उनकी शादी हो जाती है, तो जो हाडी रानी है अपने पति के साथ में अपने ससुराल पहुंच जाती है, उदयपुर के सलम्बर में पहुंच जाती है। तो जैसे वो वहां पे पहुंचती है, शादी के महज 7 ही दिन हुए थे, उनके हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी थी कि तभी उसके राजा का ऑर्डर आ गया। कौन से राजा का? राजा राज सिंह का ऑर्डर आ जाता है किसके पास में? राव रतन सिंह के पास में। और वो ऑर्डर में ये था कि हमारे ऊपर धोखेबाज औरंगजेब ने, ट्रिकैरियस औरंगजेब ने हमला कर दिया है,
और हमें उनको कैसे भी करके ओब्लिटरेट करना पड़ेगा, हमें उनको मिटाना पड़ेगा, हमें उनको हटाना पड़ेगा अपनी जमीन पे जो वो कब्जा करने की सोच रहे हैं। तो ये बेसिकली हमें इनको हटाना पड़ेगा। तो जो राजा था अपना राजा राज सिंह, उसने एक डिक्री पास की। डिक्री मीन्स होता है राजा का ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ ए किंग। डिक्री बेसिकली ऑर्डर नहीं होता है, ऑर्डर ऑफ ए किंग होता है। जो राजा ने आदेश दिया होता है वो होता है डिक्री, ठीक है। तो जैसा कि ये ऑर्डर जब अपने उसको फ्यूडल को मिलता है, राव रतन सिंह को मिलता है, तो उनकी जो मन के अंदर है विचलित होने स्टार्ट हो जाता है उनका मन, और वो सोचते हैं कि अभी अभी तो मैं अपनी बिलव्ड वाइफ के साथ में टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, मुझे अपनी स्पाउस के साथ में टाइम स्पेंड करना है, और मैं अपनी इस प्रियतमा को, अपनी मन मोहिनी को कैसे छोड़ करके जा सकता हूँ, जो कि उसकी अमोर थी। अमोर मीन्स होता है प्रेमिका, AMOUR, ठीक है। तो नेक्स्ट जो अपन बात करने वाले हैं, जो डिक्री अपना ऑर्डर उसको मिल गया है, तो वो अपने एनकेस्टर को याद करता है। एनकेस्टर मीन्स होता है पूर्वज। राव रतन सिंह अपने पूर्वजों को याद करता है और सोचता है कि मुझे अपने इस पूर्वजों की पवित्र भूमि को, सेक्रेड लैंड, SACRED, सेक्रेड लैंड मीन्स होता है पूर्वजों की पवित्र भूमि जो है, मुझे इसका वंशज होने का, इसका हेयर होने का कर्ज चुकाना पड़ेगा, और मुझे युद्ध भूमि में अपनी मातृभूमि के लिए अपने आप को डालना ही पड़ेगा इस फियर्स बैटल में। FIERCE, फियर्स मीन्स होता है भीषण। इस भीषण युद्ध में मुझे जाकर के अपने शौर्य का परिचय देना है। आई हैव टू शो माई सिवलरसम, ठीक है, मुझे अपना सिवलरस दिखाना पड़ेगा, सिवलरसम दिखाना पड़ेगा, जिससे मुझे और मेरी मातृभूमि को थोड़ा बहुत ऐसा एहसास होगा कि मैंने भी अपनी मातृभूमि के लिए कुछ किया है, और मातृभूमि भी मेरे लिए सोचेगी कि मैंने इस वीर पुरुष को अपनी गोद में बिठा करके, अपनी कोख में सजा करके इसको मैंने पाला है, पोसा है, तो इसने मेरा कर्जा चुकाया है। तो बेसिकली यहाँ पे जो वर्ड है बिड अडियू, बिड अडियू मीन्स होता है विदाई देना। तो वो जो राजा है अपनी वाइफ को क्या करता है, राजा मीन्स यहाँ पे अपना राव रतन सिंह है, ना कि राजा राज सिंह है, ठीक है। तो जो राजा जो अपना राव रतन है वो फेयरवेल दे करके, विदाई दे करके अपनी सेना को तैयार करता है युद्ध भूमि में जाने के लिए, और एक ऑर्डर पास करता है कि सारे योद्धा मुझे अभी के अभी अपने बैटल के लिए तैयार मिलने चाहिए। आई एम गोना टीच द ट्रिकेरियस ट्रूप ऑफ औरंगजेब a lesson which he will never forget, जो वह कभी वापस से दोबारा नहीं भूलेगा। ऐसा मुझे उनको क्या देना है, एक लेसन सिखाना है, ठीक है। तो अगली स्पेलिंग से भी अपन देखेंगे। तो बेसिकली आप यहाँ तक आपने देखा है कि मैंने पहला वर्ड बताया था प्रोटैगनिस्ट, जो मेन कैरेक्टर होता है, सबोल्टर्न कहानी के असिस्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं, एंटेगनिस्ट विलन होता है, क्लैन अपना वंश है। इसके बाद मैंने हेल बताया, हेल मतलब होता है संबंध रखना, बिलोंग करना। यहाँ पे जो हेल है, हेल का बेसिकली अपना दूसरा मीनिंग होता है बिलोंग करना। तो बिलोंग के साथ में हमेशा टू प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है, ये भी आपको याद रखना चाहिए हमेशा। नेक्स्ट वर्ड है मेरा चिफ्टैन, जिसका मतलब होता है शासक। नप्शियल इज ए मैरिज, इट्स ए ब्रिलियंट वर्ड टू बी रिमेम्बर्ड, NUPTIAL। नप्शियल मीन्स होता है शादी करना। इसके बाद एक वर्ड लिखा है मैंने, फ्यूडल मीन्स होता है सामंत। आफ्टर दैट नेक्स्ट वर्ड जो मेरा था यहाँ पे ट्रिकेरियस था, जिसका मीन्स होता है धोखेबाज, कोई भी पर्सन। आफ्टर दैट आई हैव यूज्ड ओब्लिटरेट मीन्स डिस्ट्रॉय करना। ओब्लिटरेट एक वर्ड है जिसका मतलब अपन डिस्ट्रॉय भी लगा सकते हैं, डिस्ट्रॉय बोल सकते हैं, डेमोलिश बोल सकते हैं, DEMOLISH, डेमोलिश। आफ्टर दैट डिक्री इज एन ऑर्डर ऑफ द किंग। इसके बाद मैंने एनकेस्टर बताया जिसका मतलब पूर्वज होता है, हेयर बताया जिसका मतलब वंशज होता है, बिड अडियू इज फेयरवेल। आफ्टर दैट आई हैव रिटन हियर, फियर्स मीन्स होता है भीषण, जो गंभीर युद्ध होता है उसके बारे में बात करते हैं। स्टोरी को भी आगे बढ़ाएंगे कुछ और वर्ड्स के साथ में। लेट्स कंटिन्यू। तो यहां तक अपनी स्टोरी को अपन ने देख लिया है कि उसके पास में, राव रतन सिंह के पास में ऑर्डर आ जाता है राजा राज सिंह का। तो ऑर्डर में क्या था कि उसे अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए युद्ध भूमि में जाना ही था, और इसके लिए उसने सोचा कि ये जो मेरी पवित्र भूमि है, जो मेरा धार्मिक स्थान है,
जो मेवाड़ जो राज्य है, जहां पर मुझे पवित्र भूमि की रक्षा करने के लिए अपना प्राणों की आहुति भी देने से संकोच नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो होता क्या है कि वो डेसिक्रेशन करने के लिए, डेसिक्रेशन इज बेसिकली अ वर्ड दैट इज डिसरेस्पेक्टफुल होता है, जो कि सम्मान अपमान वाली बात होती है। यहाँ पे उसने सोचा कि अगर मैं अपनी वाइफ की तरफ ही देखता रहूंगा, मुझे अपने इस स्नेह बंधन से अगर मैं बंधा रह जाता हूँ, अपने इस मोह बंधन से अगर मैं बंधा रह जाता हूँ, तो मुझे इससे ज्यादा डिस्क्रेशन वाला कोई काम नजर नहीं आ रहा है। इसलिए मुझे उठना होगा और मुझे जाना ही होगा। इसके बाद में वो क्या करता है कि अपनी सेना को बीच रास्ते में रोकता है, और उसका एक मुख्यमंत्री था, उसको कहता है कि आप जाइए मेरी पत्नी के पास, मेरी वाइफ के पास जाइए, और उससे कुछ ऐसी चीज लेकर के आओ जो कि मेरा मेमेंटो होता है। मेमेंटो इज ए वर्ड, MEMENTO। मेमेंटो मीन्स होता है निशानी। तो कुछ मेरी पत्नी के पास जाकर के ऐसे निशाने लेकर के आओ जिसको देख करके मेरा मन ये कहे कि हाँ, मुझे इसके लिए युद्ध करना है, मुझे इसकी खुशी के लिए युद्ध करना है, मुझे इसके चेहरे पर स्माइल देखने के लिए मुझे युद्ध करना है। तो उसका मंत्री पहुंच जाता है रानी हार्डी के पास में, हार्डी रानी के पास में पहुंचता है और उसे जाकर के डिमांड करता है कि रानी, जो अपने फ्यूडल है, जो अपने सामंत है, राजा राव रतन सिंह, वो ये कह रहे हैं कि मुझे कुछ मोमेंटो चाहिए, ऐसी निशानी चाहिए जो कि मुझे युद्ध भूमि में एहसास कराती रहे कि हाँ, मुझे इसकी खुशी के लिए जिंदा रहना है, मुझे इसकी खुशी के लिए मेरी पवित्र जो जन्म भूमि है, जो मातृभूमि है, इसकी रक्षा करनी है। तो ऐसा सुनने के बाद में रानी जो हार्डी है, उसने सोचा कि अगर मैं बार बार राजा को याद आती रहूंगी, अपने उसने जो राव रतन सिंह है, इनको बार बार अगर मैं याद आती रहूंगी, वो बार बार मेरा थॉट अपने माइंड में लेकर के आते रहेंगे, तो वो कैश 22 हो जाएंगे, वो हो जाएंगे मेरे कंफ्यूज हो जाएंगे। CATCH, कैश 22 इस वर्ड, इसका मतलब होता है कंफ्यूजिंग। कैश 22 भी कह सकते हैं, बिविल्डर्ड भी कह सकते हैं, BEWILDERED। बिविल्डर्ड मीन्स भी होता है कंफ्यूज होना। इसके अलावा अपन और भी एक वर्ड यूज कर सकते हैं, दैट इज परप्लेक्स। कोई चीज जो आपको कंफ्यूज करती है, परप्लेक्स होती है, कैश 22 होती है, बिविल्डर्ड होती है, कंफ्यूज तो एक नॉर्मल सा वर्ड है। डिलेमा भी अपन यूज कर सकते हैं, DILEMMA। ठीक है, तो उसको उसका थॉट डिलेमा में डाल रहा होगा ये रानी। वो सोचती है कि जो राजा है मेरे राव रतन सिंह, उनको मेरा थॉट कैश 22 कर रहा होगा, तो क्यों ना मुझे एक ऐसी निशानी देनी चाहिए जिसे वो देख करके थोड़ा और जोश से भर जाएं और उनके अंदर युद्ध करने के लिए गस्टो आ जाए। GUSTO, गस्टो मीन्स होता है जोश। तो जैसे वो मेरे बारे में सोचेंगे कि हाँ, कुछ ऐसी भेंट दी है मेरी रानी ने जिसको देखते ही उनके अंदर गस्टो आ जाए, गस्टो मीन्स जोश, और वो अधिक जोरों के साथ में, अधिक पावर के साथ में, अधिक एनर्जी के साथ में युद्ध भूमि में अपना कौशल दिखा सके और मातृभूमि की रक्षा कर सके। तो ऐसा करने के बाद में उन्होंने क्या किया, अपना जो बगल में तलवार बंधी हुई थी, जो स्वॉर्ड थी उनके पास में, SWORDS, स्वॉर्ड्स मतलब होता है तलवार, तो स्वॉर्ड को अपनी को सीध से निकालती है, SHEATH, सीध से निकाला उन्होंने और अपने हेड को, अपनी गर्दन को डिकैपिटेट कर दिया। डिकैपिटेट का मतलब होता है गर्दन को एक झटके में ही धड़ से अलग कर देना। इट मीन्स सर को एक झटके में अलग कर देना, सर को एक झटके में अलग करना मीन्स काट करके पटक देना। और वो कहती है उसको कि आप मेरे इस शीश को एक प्लेट में जचा करके इस तरीके से लेकर के जाओ कि इसके ऊपर एक कपड़ा रख लो और उस कपड़े को ढक करके इसके इस चेहरे के ऊपर, इस गर्दन के ऊपर, और जाकर के मेरे पति देव को, जो अपने सामंत हैं राव रतन सिंह, इनको दे देना और उनको ये कहना कि आपकी पत्नी ने आपके लिए एक बेहतरीन खास तोहफा भेजा है, जो कि अपने क्या है, मेमेंटो है, जो मेरा क्या है, निशानी है, और ये ऐसी निशानी है जो उनको युद्ध भूमि में अधिक गस्टो देगी, अधिक जोश देगी। तो वो अपना इस इमोर्टल यानी कि अमर कहानी को उसने इस तरीके से आगे बढ़ाया। और जैसे ही उस राजा ने, राव रतन सिंह ने उसको प्राप्त किया, उसको जब वो प्राप्त करती है तो क्या करता है, वो राजा को जब वो लेकर के जाता है राजा के पास में, राव रतन सिंह के पास में, राव रतन सिंह उसको देखता है और फोली हो जाता है। ठीक है, अभी और वर्ड मैं लिख देता हूं यहाँ पे। ठीक है,
तो वो राजा जो था राव रतन सिंह, उसने जब गर्दन को प्राप्त किया तो उससे पहले उसने सोचा कि मैं ये मूर्खता का काम क्यों कर रहा हूँ, मुझे बार बार अपनी वाइफ की याद क्यों आ रही है, मेरी प्रियतमा की याद मेरे को क्यों आ रही है। तो उसने ये जो फोली वाला वर्क किया था, फोली इज बेसिकली अ वर्ड जिसका मतलब होता है मूर्खता का काम। तो उसने सोचा कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि मैं अपनी मातृभूमि के लिए कुछ कर सकूं। जब उसकी पत्नी ने, रानी हाडी रानी जो अपना था, इसने अपना सर गर्दन से अलग करके इसको दे दिया, उस मंत्री को दे दिया। मंत्री उसको लेकर के पहुंच जाता है राजा के पास में, राव रतन सिंह के पास में। राव रतन सिंह क्या करता है, उस चेहरे को देख करके अपने अंदर इतना जोश भर लेता है, उसके अंदर एक अजीब सा तूफान आ जाता है कि अब तो मुझे शत्रु सेना को डेसिमेट करना पड़ेगा, किलिंग ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, किलिंग ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, यानी कि लोगों को बहुत अधिक संख्या में मारना होता है, डेसिमेट। इसके जगह पे अपन और कुछ वर्ड यूज कर सकते हैं जो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इधर आपने लिख लिया होगा, अगर नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक मैं साइड हो जाता हूँ। ओके, तो जो अपना यहाँ पे डेसिमेट है, इसका बेसिकली और अपन सिनोनिम्स अगर देखें तो पहला वर्ड है मेरा मसैकर, MASSACRE, मसैकर भी अपन यूज कर सकते हैं, स्लोटर भी कर सकते हैं। इसके अलावा अपन स्लेव वर्ड भी यूज कर सकते हैं और एसेसिन भी यूज कर सकते हैं। एसेसिन तो अगर मैं देखूं वर्ड, ये उस तरीके से यूज करते हैं अपन जब कभी भी हमारे पास में किसी को मारने की बात की जा रही है, और वो मारना बेसिकली एक प्रोमिनेंट सेलिब्रिटी को मारना, जब अपने को वर्ब यूज करेंगे वहां पे एसेसिन यूज करेंगे। मसैकर मतलब होता है नरसंहार, बहुत सारे लोगों को मारना, तो यहाँ पे जो डेसिमेट है इसका मतलब भी होता है बहुत सारे लोगों को मारना। अब राजा क्या करता है, राव रतन सिंह उस रानी के सर को, उस रानी के शीश को एम्यूलेट कर लेता है, लॉकेट बना लेता है, ताबीज की तरह से अपने गले में बांध लेता है। लॉकेट या ताबीज अपन कह सकते हैं एम्यूलेट को, ठीक है। जब वो इसको बांधता है और बहुत सारे लोगों को मारता है, तो इस तरीके से उसने अपना इतना अधिक शौर्य का परिचय दिया कि जो देखने वाले लोग थे, औरंगजेब की सेना के जो लोग थे, वो क्या हो गए, फ्ली अवे हो गए। FLEE, फ्ली अवे, FLEE, फ्ली मीन्स होता है भाग जाना। अब जो शत्रु सेना थी औरंगजेब की, वो फ्ली हो गई, भाग गई, और उन्होंने, शत्रु सेना ने अपने आप को इस युद्ध भूमि में कैसा महसूस किया, इग्नोमाइनी वाला महसूस किया, मीन्स अपने आप को अपमानित महसूस किया। और इसके बाद में वो कभी भी अपन ये कहें कि उस रेन में, उस शासन में, उस शासन काल में, किसके शासन काल में, राजा राज सिंह के शासन काल में, और जब उनका सामंत था राजा राज रतन सिंह, जब उसके शासन काल में वो कभी भी उनको नजर नहीं आए, क्योंकि वो ह्यूमिलिएट हो चुके थे, वो इग्नोमाइनी फील कर चुके थे, वो अपना कैसे महसूस कर चुके थे, डिस्क्रेशन महसूस कर चुके थे। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पे आपने देखा कि कुछ वर्ड हैं जो मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किए हैं, जैसे अपना मेमेंटो है, कैश 22 है, डिलेमा है, बिविल्डर्ड है, अपना गस्टो है, डेसिमेट है, मसैकर, डिकैपिटेट है, इमोर्टैलिटी है। इमोर्टैलिटी बेसिकली अमरता होती है। तो इस प्रकार से आपने ये स्टोरी देखी है रानी हाडी की। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि हमारा जो राजस्थान है वो नौविन है, वो जाना जाता है सिवलरस योद्धाओं के लिए, ठीक है, जिनमें से अपने बहुत सारे योद्धाएं पुरुष भी हुए हैं और महिला वीरांगनाएं भी हुई हैं। जैसे कि अपन बात करें रानी पद्मावती की बात करें, अपन पन्ना धाई की बात करें, ठीक है, अपनी हाडी रानी की बात करें, तो हमारी कुछ वीरांगनाएं भी हुई है। इसके साथ साथ अपने कुछ पुरुष योद्धा भी हुए हैं जिनका नाम अपन को अच्छे से याद है। वो सभी हमारी टिप्पे रहते हैं, अपनी जीव की नोक पर रहते हैं। जैसे कि मैं बात करूं महाराणा प्रताप की बात करूं, राणा कुंभा की बात करूं, महाराणा उदय सिंह की बात करूं, पृथ्वीराज चौहान की बात करूं, ये जो सारे ही अपने वॉरियर्स हैं, जो सारे योद्धा हैं, वो बेसिकली एक स्वर्णिम अक्षरों में अपना इतिहास छोड़ करके गए हैं, जिनको हमें इमोर्टल मानना चाहिए, हमें उनको अमर मानना चाहिए। बिकॉज ऑफ ऑल देम, उन सभी की वजह से वी ऑल आर सेफ हियर, कि हमारे ऊपर किसी ने ज्यादा अधिकार नहीं जताया, जिनमें कि अपना औरंगजेब भी था, ठीक है, हुमायूं, बाबर वगैरह जो सारे मुगल शासक थे, जो तुर्की शासक थे, जो ट्रिकैरियस भी थे, जो धोखेबाज भी थे, उन्होंने हमारी तरफ आंख उठा करके जब भी देखा, तो इन योद्धाओं ने, राजस्थान के जो सिवलरस योद्धाएं थे, जो वेलर दिखाने वाले योद्धा थे, जो वीगर्स थे, VIGOR, वीगर मीन्स होता है जोश वाले, जुनून वाले जो योद्धा थे, उन्होंने जिसने भी अपनी तरफ आंख उठाई, उनकी आंख को ही
तोड़ डाला, फोड़ डाला और उनको मरोड़ डाला। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? ठीक है, यानी कि उनको दो टूक जवाब दिया। जैसे भी बोलते हैं अपन ईंट का जवाब पत्थर से देना, तो उन्होंने ईंट का जवाब पत्थर से ही दिया और अपनी राजस्थान की जो जन्मभूमि है और जो कर्म भूमि है उसको इन शत्रुओं से बचाया। आई होप यू लाइक द सेशन ऑफ राडी हानी, जिसका स्टोरी का नाम मैंने लिखा है द अनसंग स्टोरी ऑफ हाडी रानी। ऐसी कहानी जो लोगों को बुक्स में बहुत कम पढ़ाई जाती है। बिकॉज इसका रीजन ये है कि जब अपन छोटे हुआ करते थे, जब अपन स्कूल में पढ़ा करते थे, और आज भी जो अपना सिलेबस है स्कूल का, उसमें कांग्रेस ने क्या करवाया। बेसिकली मुझे कांग्रेस का नाम नहीं लेना चाहिए, कोई जबरदस्ती का पंगा हो जाएगा, लेकिन फिर भी मुझे कहना ही पड़ेगा। जो कांग्रेस वाले हैं उन्होंने इंग्लैंड की तर्ज पे चल करके, जो ब्रिटिश शासन है उनकी तर्ज पे चल करके सारे ऐसे हिस्ट्री को अपने को नहीं पढ़ाया जो हमारे रियल में हमारे साथ में जो हैपन हुई थी, जो कुछ ओकर हुआ था उसको कभी नहीं पढ़ाया। कुछ ऐसी चीजें पढ़ाई जो हमारे बिल्कुल भी काम में नहीं आई थी, जैसे महाराणा अकबर, ठीक है, अकबर महान था ये पढ़ाया, लेकिन ये कभी नहीं बताया कि वो इसके सामने अपने महाराणा प्रताप के सामने पेंट में सुसु कर देता था। ये कभी बताया नहीं किसी ने भी। बेसिकली ये चीजें मेरे को नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन फिर भी आज बोलना पड़ रहा है। तो अगर आप इस चीज को इस तरीके से देखोगे कि हाँ भाई सर ने सही बोला, तो आपको सही लगेगी। अगर आपने बोला कि हाँ हम कांग्रेसी हैं, तो आपको गलत लगेगी। तो मेरा जो इंटेंशन है किसी को हर्ट करने का नहीं है। आपको खुद पता होना चाहिए कि हमारी जो हाडी रानी है, जो हमारे और सिविल योद्धा जो थी, उन्होंने हमारे लिए क्या किया है, हमें सबको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपको सेशन अच्छा लगा होगा, आई होप। अगर लगा है तो कमेंट ठोको, जब दबा करके सॉरी कमेंट दबा करके ठोको, वीडियो को दबा करके शेयर करो। आज के बाद मैं कभी भी किसी भी मेरी वीडियो को शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि इससे लिंक वेस्ट होता है जबरदस्ती। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसको शेयर करोगे। और इफ यू लाइक द कंटेंट एंड इफ यू लाइक द इनिशिएटिव एंड अगर आप कुछ भी चाहते हो कि हमें और अच्छे अच्छे वोकैबुलरी के सेशन मिले, ग्रामर के टॉपिक अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो डू कमेंट ऑन द वीडियो। ठीक है, टेक केयर, बाय, चीयर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सिद्धांत पवार आप सभी का आप ही के सबसे फेवरेट यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता है। तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था यस्टरडे की क्लास में, प्रीवियस क्लासेस में, कि टुडे वी विल कम बैक विद अ स्टोरी दैट इज बेस्ड ऑन हाडी रानी। तो यह जैसा कि मैंने इस टॉपिक का नाम दिया है द अनसंग स्टोरी ऑफ हाडी रानी, तो आप इस टॉपिक से समझ सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जो स्टोरी को बेसिकली स्टार्ट करना चाहा है। इस स्टोरी में हम एक ऐसी वीरांगना के बारे में बात करेंगे, एक ऐसी योद्धा के बारे में बात करेंगे, एक ऐसा पर्सन के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे मेवाड़ के इतिहास में, जो कि हमारे राजस्थान की हिस्ट्री में एक अमिट अक्षरों में लिखा हुआ है, स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ जिसका इतिहास है। तो ये जो अपनी हाडी रानी है, बेसिकली ये राजस्थान के उस जगह से हेल करती है। हेल मीन्स होता है बिलोंग करना। उस जगह से हेल करती है जहां पर आपने देखा होगा कि सिवलरस योद्धाएं पाए जाते हैं। सिवलरस इज अ वर्ड CHIVALROUS। सिवलरस मीन्स होता है ब्रेव योद्धा, यानी कि बहादुर वाले जहां पर योद्धा पाए जाते हैं। तो राजस्थान में अपने हर जगह पे वी कैन सी सिवलरस वॉरियर्स ऑल अराउंड द राजस्थान, जिसने हमें इस भूमि ने, राजस्थान की भूमि ने हमें बेसिकली राणा सांगा दिया है, महाराणा प्रताप दिया है, महाराणा उदय सिंह दिया है, महाराणा कुंभा दिया है एंड महाराणा सांगा दिया है। तो ये जो अपनी भूमि है राजस्थान की, इट इज सिवलरस वॉरियर बोर्न करने वाली भूमि है। ठीक है, तो जैसे कि आपको स्टार्टिंग में देखने मिल रहा है, यहाँ पे मैंने लिखा है प्रोटैगनिस्ट एंड सबऑल्टर्न एंड एंटेगनिस्ट। तो इस स्टोरी की हमारी जो प्रोटैगनिस्ट है, हमारी जो मेन एक्टर है, जो मेन एक्ट्रेस या लीड जो एक्ट्रेस है, वो है अपनी हाडी रानी। तो प्रोटैगनिस्ट का मतलब होता है मेन कैरेक्टर, जिसके आसपास हमारी स्टोरी घूमेगी। तो जो स्टोरी का मेन कैरेक्टर होता है वो होता है हमारा प्रोटैगनिस्ट। क्लियर है यहाँ तक? तो इसके अलावा जो सब ऑल्टर्न है, इस कहानी में सब ऑल्टर्न है अपना राणा राव रतन सिंह। ठीक है, इसके अलावा अपना है राजा राम सिंह, और अपना जो है सब ऑल्टर्न मीन्स होता है असिस्टेंट कैरेक्टर्स। असिस्टेंट कैरेक्टर होते हैं सहायक किरदार। तो जो इस कहानी में सहायक किरदार के रूप में आपको देखने मिलेंगे वो होगा अपना
राणा राव रतन सिंह, इसके अलावा अपना होगा राजा राज सिंह। क्लियर है? तो यहां तक आपने देखा कि एक वर्ड और लिखा है मैंने, दैट इज एंटेगनिस्ट। एंटेगनिस्ट इज बेसिकली अ वर्ड जिसका मतलब होता है विलेन, और विलेन को आपको पता ही है, मॉडर्न इंग्लिश में विलेन का मतलब होता है वह व्यक्ति जो दुष्ट स्वभाव का होता है, जिसका स्वभाव थोड़ा हटी टाइप का होता है, जो हर चीजों को जिद करके बैठ जाता है कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए, और बेसिकली गलत प्रवृत्ति का पर्सन ही हमेशा विलन कहलाता है। तो जो एंटेगनिस्ट है वो अपने दिल्ली के शासक उस टाइम जो औरंगजेब हुआ करते थे उसके बारे में मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया है, जो कि है मेरा एंटेगनिस्ट। ठीक है? तो जो अपनी हाड़ी रानी है, बेसिकली वो क्लैन उसका क्या था, उसका वंश था हाड़ा वंश, और ये हाड़ा वंश है बूंदी के एक वंश के बारे में बात की जाती है जो कि हाड़ा वंश था। हाड़ी रानी इसीलिए इसको बोला जाता है क्योंकि ये हाड़ा वंश से संबंध रखती है। इट इज हेलिंग, ये हेल करती है, संबंध रखती है। कहां से रखती है? बूंदी से संबंध रखती है। ठीक है? बूंदी के हाड़ा वंश से संबंध रखती है। और इसके जो ससुर जी थे, जो राजा राव रतन सिंह के जो पिताजी थे, वो अपने सलूम्बर के उदय, जो अपना उदयपुर है उसके सलूम्बर के चीफस्तान के क्या थे, वो फ्यूडल थे, सामंत थे। ठीक है? वो उसके क्या थे? फ्यूडल थे, FEAFUDL, फ्यूडल। तो जो सामंत थे, राजा राज सिंह के सामंत थे कौन? अपने राव रतन सिंह। ठीक है? तो उनके साथ में इसका नप्शियल हो जाता है। नप्शियल मीन्स होता है मैरिज हो जाना। तो जो रानी है हाड़ी रानी, इसकी मैरिज हो जाती है, नप्शियल हो जाती है किसके साथ? राव रतन सिंह के साथ में, जो कि फ्यूडल थे चीफस्तान के। चीफस्तान अपना कौन था यहाँ पे? मीन्स होता है राजा या शासक। तो जो शासक होता है, जो सरदार होता है, वो मेरा चीफस्तान होता है। क्लियर है यहाँ तक? तो इसके बाद में क्या होता है कि जैसे ही उनकी शादी हो जाती है तो जो हाड़ी रानी है अपने पति के साथ में अपने ससुराल पहुंच जाती है, उदयपुर के सलम्बर में पहुंच जाती है। तो जैसे वो वहां पे पहुंचती है, शादी के महज 7 ही दिन हुए थे, उनके हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी थी कि तभी उसके राजा का ऑर्डर आ गया। कौन से राजा का? राजा राज सिंह का ऑर्डर आ जाता है किसके पास में? राव रतन सिंह के पास में। और वो ऑर्डर में ये था कि हमारे ऊपर धोखेबाज औरंगजेब ने, ट्रिकैरियस औरंगजेब ने हमला कर दिया है और हमें उनको कैसे भी करके ओब्लिटरेट करना पड़ेगा, हमें उनको मिटाना पड़ेगा, हमें उनको हटाना पड़ेगा अपनी जमीन पे जो वो कब्जा करने की सोच रहे हैं। तो ये बेसिकली हमें इनको हटाना पड़ेगा। तो जो राजा था अपना राजा राज सिंह, उसने एक डिक्री पास की। डिक्री मीन्स होता है राजा का ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ ए किंग। डिक्री बेसिकली ऑर्डर नहीं होता है, ऑर्डर ऑफ ए किंग होता है। जो राजा ने आदेश दिया होता है वो होता है डिक्री। ठीक है? तो जैसा कि ये ऑर्डर जब अपने उसको फ्यूडल को मिलता है, राव रतन सिंह को मिलता है, तो उनकी जो मन के अंदर है विचलित होने स्टार्ट हो जाता है उनका मन, और वो सोचते हैं कि अभी अभी तो मैं अपनी बिलव्ड वाइफ के साथ में टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, मुझे अपनी इस स्पाउस के साथ में टाइम स्पेंड करना है, और मैं अपनी इस प्रियतमा को, अपनी मन मोहिनी को कैसे छोड़ करके जा सकता हूँ, जो कि उसकी अमोर थी। अमोर मीन्स होता है प्रेमिका, AMOUR। ठीक है? तो नेक्स्ट जो अपन बात करने वाले हैं, जो डिक्री अपना ऑर्डर उसको मिल गया है, तो वो अपने एनकेस्टर को याद करता है। एनकेस्टर मीन्स होता है पूर्वज। राव रतन सिंह अपने पूर्वजों को याद करता है और सोचता है कि मुझे अपने इस पूर्वजों की पवित्र भूमि को, सेक्रेड लैंड, SACRED, सेक्रेड लैंड मीन्स होता है पूर्वजों की पवित्र भूमि जो है, मुझे इसका वंशज होने का, इसका हेयर होने का कर्ज चुकाना पड़ेगा, और मुझे युद्ध भूमि में अपनी मातृभूमि के लिए अपने आप को डालना ही पड़ेगा इस फियर्स बैटल में। FIERCE, फियर्स मीन्स होता है भीषण। इस भीषण युद्ध में मुझे जाकर के अपने शौर्य का परिचय देना है। आई हैव टू शो माई सिवलरसम। ठीक है? मुझे अपना सिवलरस दिखाना पड़ेगा, सिवलरसम दिखाना पड़ेगा, जिससे मुझे और मेरी मातृभूमि को थोड़ा बहुत ऐसा एहसास होगा कि मैंने भी अपनी मातृभूमि के लिए कुछ किया है, और मातृभूमि भी मेरे लिए सोचेगी कि मैंने इस वीर पुरुष को अपनी गोद में बिठा करके, अपनी कोख में सजा करके इसको मैंने पाला है, पोसा है, तो इसने मेरा कर्जा चुकाया है। तो बेसिकली यहाँ पे जो वर्ड है बिड अडियू, बिड अडियू मीन्स होता है विदाई देना। तो वो जो राजा है अपनी वाइफ को क्या करता है? राजा मीन्स यहाँ पे अपना राव रतन सिंह है, ना कि राजा राज सिंह है। ठीक है? तो जो राजा, जो अपना राव रतन है, वो फेयरवेल दे करके, विदाई दे करके
अपनी सेना को तैयार करता है युद्ध भूमि में जाने के लिए और एक ऑर्डर पास करता है कि सारे योद्धा मुझे अभी के अभी अपने बैटल के लिए तैयार मिलने चाहिए। आई एम गोना टीच द ट्रिकेरियस ट्रूप ऑफ औरंगजेब ए लेसन विच ही विल नेवर फॉरगेट, जो वह कभी वापस से दोबारा नहीं भूलेगा। ऐसा मुझे उनको क्या देना है, एक लेसन सिखाना है। ठीक है, तो अगली स्पेलिंग से भी अपन देखेंगे। तो बेसिकली आप यहाँ तक आपने देखा है कि मैंने पहला वर्ड बताया था प्रोटैगनिस्ट जो मेन कैरेक्टर होता है, सबोल्टर्न कहानी के असिस्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं, एंटेगनिस्ट विलन होता है, क्लैन अपना वंश है। इसके बाद मैंने हेल बताया, हेल मतलब होता है संबंध रखना, बिलोंग करना। यहाँ पे जो हेल है, हेल का बेसिकली अपना दूसरा मीनिंग होता है बिलोंग करना। तो बिलोंग के साथ हमेशा टू प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है, ये भी आपको याद रखना चाहिए हमेशा। नेक्स्ट वर्ड है मेरा चिफ्टन, जिसका मतलब होता है शासक। नप्शियल इज ए मैरिज, इट्स ए ब्रिलियंट वर्ड टू बी रिमेम्बर्ड, NUPTIAL। नप्शियल मीन्स होता है शादी करना। इसके बाद एक वर्ड लिखा है मैंने फ्यूडल, मीन्स होता है सामंत। आफ्टर दैट नेक्स्ट वर्ड जो मेरा था यहाँ पे ट्रिकेरियस था, जिसका मीन्स होता है धोखेबाज, कोई भी पर्सन। आफ्टर दैट आई हैव यूज्ड ओब्लिटरेट, मीन्स डिस्ट्रॉय करना। ओब्लिटरेट एक वर्ड है जिसका मतलब अपन डिस्ट्रॉय भी लगा सकते हैं, डिस्ट्रॉय बोल सकते हैं, डेमोलिश बोल सकते हैं, DEMOLISH, डेमोलिश। आफ्टर दैट डिक्री इज एन ऑर्डर ऑफ द किंग। इसके बाद मैंने एनकेस्टर बताया जिसका मतलब पूर्वज होता है, हेयर बताया जिसका मतलब वंशज होता है, बिड अडियू इज फेयरवेल। आफ्टर दैट आई हैव रिटन हियर फियर्स, मीन्स होता है भीषण, जो गंभीर युद्ध होता है उसके बारे में बात करते हैं। स्टोरी को भी आगे बढ़ाएंगे कुछ और वर्ड्स के साथ में। लेट्स कंटिन्यू। तो यहां तक अपनी स्टोरी को अपन ने देख लिया है कि उसके पास में राव रतन सिंह के पास में ऑर्डर आ जाता है राजा राज सिंह का। तो ऑर्डर में क्या था कि उसे अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए युद्ध भूमि में जाना ही था, और इसके लिए उसने सोचा कि ये जो मेरी पवित्र भूमि है, जो मेरा धार्मिक स्थान है, जो मेवाड़ जो राज्य है, जहां पर मुझे पवित्र भूमि की रक्षा करने के लिए अपना प्राणों की आहुति भी देने से संकोच नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो होता क्या है कि वो डेसिक्रेशन करने के लिए, डेसिक्रेशन इज बेसिकली अ वर्ड दैट इज डिसरेस्पेक्टफुल होता है, जो कि सम्मान अपमान वाली बात होती है। यहाँ पे उसने सोचा कि अगर मैं अपनी वाइफ की तरफ ही देखता रहूंगा, मुझे अपने इस स्नेह बंधन से अगर मैं बंधा रह जाता हूँ, अपनी इस मोह बंधन से अगर मैं बंधा रह जाता हूँ, तो मुझे इससे ज्यादा डिस्क्रेशन वाला कोई काम नजर नहीं आ रहा है। इसलिए मुझे उठना होगा और मुझे जाना ही होगा। इसके बाद में वो क्या करता है कि अपनी सेना को बीच रास्ते में रोकता है, और उसका एक मुख्य मंत्री था, उसको कहता है कि आप जाइए मेरी पत्नी के पास, मेरी वाइफ के पास जाइए, और उससे कुछ ऐसी चीज लेकर के आओ जो कि मेरा मेमेंटो होता है। मेमेंटो इज ए वर्ड MEMENTO। मेमेंटो मीन्स होता है निशानी। तो कुछ मेरी पत्नी के पास जाकर के ऐसे निशाने लेकर के आओ जिसको देख करके मेरा मन ये कहे कि हाँ, मुझे इसके लिए युद्ध करना है, मुझे इसकी खुशी के लिए युद्ध करना है, मुझे इसके चेहरे पर स्माइल देखने के लिए मुझे युद्ध करना है। तो उसका मंत्री पहुंच जाता है रानी हार्डी के पास में, हार्डी रानी के पास में पहुंचता है और उसे जाकर के डिमांड करता है कि रानी, जो अपने फ्यूडल है, जो अपने सामंत है, राजा राव रतन सिंह, वो ये कह रहे हैं कि मुझे कुछ मोमेंटो चाहिए, ऐसी निशानी चाहिए जो कि मुझे युद्ध भूमि में एहसास कराती रहे कि हाँ, मुझे इसकी खुशी के लिए जिंदा रहना है, मुझे इसकी खुशी के लिए मेरी पवित्र जो जन्म भूमि है, जो मातृभूमि है, इसकी रक्षा करनी है। तो ऐसा सुनने के बाद में रानी जो हार्डी है, उसने सोचा कि अगर मैं बार बार राजा को याद आती रहूंगी, अपने उसने जो राव रतन सिंह है, इनको बार बार अगर मैं याद आती रहूंगी, वो बार बार मेरा थॉट अपने माइंड में लेकर के आते रहेंगे, तो वो कैश 22 हो जाएंगे, वो हो जाएंगे मेरे कंफ्यूज हो जाएंगे, CATCH। कैश 22 इस वर्ड, इसका मतलब होता है कंफ्यूजिंग। कैश 22 भी कह सकते हैं आप, बिविल्डर्ड भी कह सकते हैं, BEWILDERED। बिविल्डर्ड मीन्स भी होता है कंफ्यूज होना। इसके अलावा अपन और भी एक वर्ड यूज कर सकते हैं, दैट इज परप्लेक्स। कोई चीज जो आपको कंफ्यूज करती है, परप्लेक्स होती है, कैश 22 होती है, बिविल्डर्ड होती है, कंफ्यूज तो एक नॉर्मल सा वर्ड है। डिलेमा भी अपन यूज कर सकते हैं, DILEMMA।
ठीक है। तो उसको उसका थॉट डिलेमा में डाल रहा होगा। ये रानी वो सोचती है कि जो राजा है मेरे राव रतन सिंह, उनको मेरा थॉट कैच 22 कर रहा होगा, तो क्यों ना मुझे एक ऐसी निशानी देनी चाहिए जिसे वो देख करके थोड़ा और जोश से भर जाए और उनके अंदर युद्ध करने के लिए गस्टो आ जाए। GUSTO, गस्टो मीन्स होता है जोश। तो जैसे वो मेरे बारे में सोचेंगे कि हाँ कुछ ऐसी भेंट दी है मेरी रानी ने जिसको देखते ही उनके अंदर गस्टो आ जाए, गस्टो मीन्स जोश, और वो अधिक जोरों के साथ में, अधिक पावर के साथ में, अधिक एनर्जी के साथ में युद्ध भूमि में अपना कौशल दिखा सके और मातृभूमि की रक्षा कर सके। तो ऐसा करने के बाद में उन्होंने क्या किया, अपना जो बगल में तलवार बंधी हुई थी, जो स्वॉर्ड थी उनके पास में, SWORDS, स्वॉर्ड्स मतलब होता है तलवार, तो स्वॉर्ड को अपनी को सीध से निकालती है, SHEATH, सीध से निकाला उन्होंने और अपने हेड को, अपनी गर्दन को डिकैपिटेट कर दिया। डिकैपिटेट का मतलब होता है गर्दन को एक झटके में ही धड़ से अलग कर देना। इट मीन्स सर को एक झटके में अलग कर देना, सर को एक झटके में अलग करना मीन्स काट करके पटक देना। और वो कहती है उसको कि आप मेरे इस शीश को एक प्लेट में जचा करके इस तरीके से लेकर के जाओ कि इसके ऊपर एक कपड़ा रख लो और उस कपड़े को ढक करके इसके इस चेहरे के ऊपर, इस गर्दन के ऊपर, और जाकर के मेरे पति देव को, जो अपने सामंत है राव रतन सिंह, इनको दे देना और उनको ये कहना कि आपकी पत्नी ने आपके लिए एक बेहतरीन खास तोहफा भेजा है, जो कि अपने क्या है, मेमेंटो है, जो मेरा क्या है, निशानी है, और ये ऐसी निशानी है जो उनको युद्ध भूमि में अधिक गस्टों देगी, अधिक जोश देगी। तो वो अपना इस इमोर्टल यानी कि अमर कहानी को उसने इस तरीके से आगे बढ़ाया। और जैसे ही उस राजा ने, राव रतन सिंह ने उसको प्राप्त किया, उसको जब वो प्राप्त करती है तो क्या करता है, वो राजा को जब वो लेकर के जाता है राजा के पास में, राव रतन सिंह के पास में, राव रतन सिंह उसको देखता है और फोली हो जाता है। ठीक है, अभी और वर्ड मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है। सो वो राजा जो था राव रतन सिंह, उसने जब गर्दन को प्राप्त किया तो उससे पहले उसने सोचा कि मैं ये मूर्खता का काम क्यों कर रहा हूँ, मुझे बार बार अपनी वाइफ की याद क्यों आ रही है, मेरी प्रियतमा की याद मेरे को क्यों आ रही है। तो उसने ये जो फोली वाला वर्क किया था, फोली इज बेसिकली अ वर्ड जिसका मतलब होता है मूर्खता का काम। तो उसने सोचा कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि मैं अपनी मातृभूमि के लिए कुछ कर सकूं। जब उसकी पत्नी ने, रानी हार्डी रानी जो अपना था, इसने अपना सर गर्दन से अलग करके इसको दे दिया, उस मंत्री को दे दिया। मंत्री उसको लेकर के पहुंच जाता है राजा के पास में, राव रतन सिंह के पास में। राव रतन सिंह क्या करता है, उस चेहरे को देख करके अपने अंदर इतना जोश भर लेता है, उसके अंदर एक अजीब सा तूफान आ जाता है कि अब तो मुझे शत्रु सेना को डेसिमेट करना पड़ेगा, किलिंग ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, किलिंग ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, यानी कि लोगों को बहुत अधिक संख्या में मारना होता है, डेसिमेट। इसके जगह पे अपन और कुछ वर्ड यूज कर सकते हैं, जो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इधर आपने लिख लिया होगा, अगर नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक मैं साइड हो जाता हूँ। ओके, तो जो अपना यहाँ पे डेसिमेट है, इसका बेसिकली और अपन सिनोनिम्स अगर देखें तो पहला वर्ड है मेरा मसैकर, MASSACRE, मसैकर भी अपन यूज कर सकते हैं, स्लॉटर भी कर सकते हैं। इसके अलावा अपन स्लेव वर्ड भी यूज कर सकते हैं और एसेसिन भी यूज कर सकते हैं। एसेसिन तो अगर मैं देखूं वर्ड, ये उस तरीके से यूज करते हैं अपन जब कभी भी हमारे पास में किसी को मारने की बात की जा रही है, और वो मारना बेसिकली एक प्रोमिनेंट सेलिब्रिटी को मारना, जब अपने को वर्ब यूज करेंगे वहां पे एसेसिन यूज करेंगे। मसैकर मतलब होता है नरसंहार, बहुत सारे लोगों को मारना, तो यहाँ पे जो डेसिमेट है इसका मतलब भी होता है बहुत सारे लोगों को मारना। अब राजा क्या करता है, राव रतन सिंह उस रानी के सर को, उस रानी के शीश को एम्यूलेट कर लेता है, लॉकेट बना लेता है, ताबीज की तरह से अपने गले में बांध लेता है। लॉकेट या ताबीज अपन कह सकते हैं एम्यूलेट को, ठीक है। जब वो इसको बांधता है और बहुत सारे लोगों को मारता है, तो इस तरीके से उसने अपना इतना अधिक शौर्य का परिचय दिया कि जो देखने वाले लोग थे, औरंगजेब की सेना के जो लोग थे, वो क्या हो गए, फ्ली अवे हो गए। FLEE, फ्ली अवे, FLEE, फ्ली मीन्स होता है भाग जाना। अब जो शत्रु सेना थी
औरंगजेब की, वो फ्ली हो गई, भाग गई, और उन्होंने, शत्रु सेना ने अपने आप को इस युद्ध भूमि में कैसा महसूस किया, इग्नोमाइनी वाला महसूस किया, मीन्स अपने आप को अपमानित महसूस किया। और इसके बाद में वो कभी भी अपन ये कहें कि उस रेन में, उस शासन में, उस शासन काल में, किसके शासन काल में, राजा राज सिंह के शासन काल में, और जब उनका सामंत था राजा राज रतन सिंह, जब उसके शासन काल में वो कभी भी उनको नजर नहीं आए, क्योंकि वो ह्यूमिलिएट हो चुके थे, वो इग्नोमाइनी फील कर चुके थे, वो अपना कैसे महसूस कर चुके थे, डिस्क्रेशन महसूस कर चुके थे। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पे आपने देखा कि कुछ वर्ड हैं जो मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किए हैं, जैसे अपना मेमेंटो है, कैच 22 है, डिलेमा है, बिविल्डर्ड है, अपना गेस्टो है, डेसिमेट है, मैसेकर, डिकैपिटेट है, इमोर्टैलिटी है। इमोर्टैलिटी बेसिकली अमरता होती है। तो इस प्रकार से आपने ये स्टोरी देखी है रानी हार्डी की। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि हमारा जो राजस्थान है वो नौगन है, वो जाना जाता है सिवलरस योद्धाओं के लिए, ठीक है, जिनमें से अपने बहुत सारे योद्धाएं पुरुष भी हुए हैं और महिला वीरांगनाएं भी हुई हैं। जैसे कि अपन बात करें रानी पद्मावती की बात करें, अपन पन्ना धाई की बात करें, ठीक है, अपनी हार्डी रानी की बात करें, तो हमारी कुछ वीरांगनाएं भी हुई है। इसके साथ साथ अपने कुछ पुरुष योद्धा भी हुए हैं जिनका नाम अपन को अच्छे से याद है। वो सभी हमारी टिप्पे रहते हैं, अपनी जीव की नोक पर रहते हैं। जैसे कि मैं बात करूं महाराणा प्रताप की बात करूं, राणा कुंभा की बात करूं, महाराणा उदय सिंह की बात करूं, पृथ्वीराज चौहान की बात करूं, ये जो सारे ही अपने वॉरियर्स हैं, जो सारे योद्धा हैं, वो बेसिकली एक स्वर्णिम अक्षरों में अपना इतिहास छोड़ करके गए हैं, जिनको हमें इमोर्टल मानना चाहिए, हमें उनको अमर मानना चाहिए। बिकॉज ऑफ ऑल देम, उन सभी की वजह से वी ऑल आर सेफ हियर, कि हमारे ऊपर किसी ने ज्यादा अधिकार नहीं जताया, जिनमें कि अपना औरंगजेब भी था, ठीक है, हुमायूं, बाबर वगैरह जो सारे मुगल शासक थे, जो तुर्की शासक थे, जो ट्रिकैरियस भी थे, जो धोखेबाज भी थे, उन्होंने हमारी तरफ आंख उठा करके जब भी देखा, तो इन योद्धाओं ने, राजस्थान के जो सिवलरस योद्धा थे, जो वेलर दिखाने वाले योद्धा थे, जो वीगर्स थे, VIGOR, वीगर मीन्स होता है जोश वाले, जुनून वाले जो योद्धा थे, उन्होंने जिसने भी अपनी तरफ आंख उठाई, उनकी आंख को ही तोड़ डाला, फोड़ डाला और उनको मरोड़ डाला। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? ठीक है, यानी कि उनको दो टूक जवाब दिया। जैसे भी बोलते हैं अपन ईंट का जवाब पत्थर से देना, तो उन्होंने ईंट का जवाब पत्थर से ही दिया, और अपनी राजस्थान की जो जन्मभूमि है और जो कर्म भूमि है, उसको इन शत्रुओं से बचाया। आई होप यू लाइक द सेशन ऑफ रानी हार्डी, जिसका स्टोरी का नाम मैंने लिखा है द अनसंग स्टोरी ऑफ हार्डी रानी। ऐसी कहानी जो लोगों को बुक्स में बहुत कम पढ़ाई जाती है। बिकॉज इसका रीजन ये है कि जब अपन छोटे हुआ करते थे, जब अपन स्कूल में पढ़ा करते थे, और आज भी जो अपना सिलेबस है स्कूल का, उसमें कांग्रेस ने क्या करवाया, बेसिकली मुझे कांग्रेस का नाम नहीं लेना चाहिए, कोई जबरदस्ती का पंगा हो जाएगा, लेकिन फिर भी मुझे कहना ही पड़ेगा। जो कांग्रेस वाले हैं, उन्होंने इंग्लैंड की तर्ज पे चल करके, जो ब्रिटिश शासन है उनकी तर्ज पे चल करके, सारे ऐसे हिस्ट्री को अपने को नहीं पढ़ाया जो हमारे रियल में हमारे साथ में जो हैपन हुई थी, जो कुछ ओकर हुआ था, उसको कभी नहीं पढ़ाया। कुछ ऐसी चीजें पढ़ाई जो हमारे बिल्कुल भी काम में नहीं आई थी, जैसे महाराणा अकबर, ठीक है, अकबर महान था, ये पढ़ाया, लेकिन ये कभी नहीं बताया कि वो इसके सामने, अपने महाराणा प्रताप के सामने पेंट में सुसु कर देता था, ये कभी बताया नहीं किसी ने भी। बेसिकली ये चीजें मेरे को नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन फिर भी आज बोलना पड़ रहा है। तो अगर आप इस चीज को इस तरीके से देखोगे कि हाँ भाई सर ने सही बोला, तो आपको सही लगेगी। अगर आपने बोला कि हाँ हम कांग्रेसी हैं, तो आपको गलत लगेगी। तो मेरा जो इंटेंशन है किसी को हर्ट करने का नहीं है। आपको खुद पता होना चाहिए कि हमारी जो हार्डी रानी है, जो हमारे और सिविल योद्धा जो थे, उन्होंने हमारे लिए क्या किया है, हमें सबको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपको सेशन अच्छा लगा होगा, आई होप। अगर लगा है तो कमेंट ठोको, जब दबा करके कमेंट दबा करके ठोको, वीडियो को दबा करके शेयर करो। आज के बाद मैं कभी भी किसी भी मेरी वीडियो को शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि इससे लिंक वेस्ट होता है जबरदस्ती। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसको शेयर करोगे। और इफ यू लाइक द कंटेंट एंड इफ यू लाइक द इनिशिएटिव, एंड अगर आप कुछ भी चाहते हो कि हमें और अच्छे वोकैबुलरी के सेशन मिले, ग्रामर के टॉपिक अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो डू कमेंट ऑन द वीडियो, ठीक है। टेक केयर, बाय, चीयर।